हारा वही जो लड़ा नहीं, जीता वही जो झुका नहीं। तो फ्रेंड्स, जो भी कठिन परिस्थितियों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है और उन परिस्थितियों से जी कर ही उन्हें आगे निकलता है, वही इंसान सक्सेस होता है। तो जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर कोई भी और भी सफलता के लिए कदम बढ़ाते हैं, वैसे वैसे हमारे मार्ग में कठिनता है वो बढ़ती चली जाती है, हमारी परिस्थितियां और भी कहते हैं ना नेगेटिव होती चली जाती है। लेकिन उन नेगेटिव परिस्थितियों से लड़ने के बाद ही जो इंसान आगे निकल जाता है, जो अपने आप को इस तरह से ढाल लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो बस अपना जो टारगेट है उसे पूरा करना है, अपना लक्ष्य है उसे पाके रहना है, वह इंसान जरूर जीतता है। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मेरी कहानी में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि किस तरह से मैंने भी इन कठिन परिस्थितियों से लड़कर इस एग्जाम को मैंने जीता था। और साथ में मैं आपको ये बताऊंगी कि मैनिफेस्ट योर जॉब, कि आप जिस भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हैं या फिर कोई भी चीज जो आपको अपने आप में जो आपको चाहिए, जो आपकी सफलता के लिए आपके पास होना जरूरी होता है, उस चीज को अगर आप मैनिफेस्ट करें अपने कागज पर, अपनी पेन डायरी में, जैसे मैंने एक डायरी इसकी बना रखी थी, अगर इस तरह से एक डायरी में लिख कर रखे तो वो चीज आपको जरूर मिलती है। तो फ्रेंड्स, मैं नीतू सिंघल अपने यूट्यूब चैनल दी बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मेरे पास कई कमेंट्स आ रहे थे कि मैम, एक कमेंट तो आया था कि एक एस्पायरेंट हैं जो पिछली बार से तैयारी कर रहे हैं और इनका फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन होने से रह गया केवल पॉइंटों से, यानी केवल पॉइंटों से वो सिलेक्शन से बाहर आए हैं। तो बहुत दुख होता है, हालांकि इस परिस्थितियों को सहन करना बहुत मुश्किल होता है। कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, जिसका जब प्रोविजनल लिस्ट में हो जाए उसके बाद भी कोई 1 या 2 नंबर से जब फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन से रहता है तो उसे बहुत दुख होता है, उसको संभालना भी अपने आप को बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वो लास्ट की जो सीढ़ी है उस तक पहुंच चुका है, बस उनको केवल मंजिल तक पहुंचना है। तो इसके लिए अगर आप वो पीछे कदम हटा लिए तो हमेशा के लिए पीछे हट जाएंगे, और अगर उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए और मजबूती के साथ उस कदम को आगे रखा तो वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी एस्पायरेंट ऐसा सोच रहे हैं कि जिनके पास फाइनल रिजल्ट आने के बाद 2 से 3 महीने ही अगर मिले हैं और वो सोच रहे हैं कि अगर अब मैं मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहा हूं, तो ऐसा कभी नहीं सोचे, क्योंकि उनकी तैयारी तो ऑलरेडी ही बहुत अच्छी है। केवल उनकी कुछ थोड़ी सी जो कहते हैं स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम की वजह से या फिर पेपर सॉल्व स्ट्रेटजी उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से शायद उनका सिलेक्शन होने से रह गया है। तो आपको केवल आपकी स्ट्रेटजी पर ध्यान देना है, आपको केवल 2 से 3 महीने जो भी मिले उसमें केवल रिवीजन पर फोकस करना है, साथ में आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं और आपको ये सोचना है कि बस मेरा तो सिलेक्शन हो चुका है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका इतना हाई होना चाहिए कि पिछली बार मैं केवल 1 नंबर से रहा हूँ या रही हूँ, लेकिन इस बार मुझे सिलेक्शन से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, और इसके लिए आपको अपनी जॉब है उसको मैनिफेस्ट करना है। इसके लिए मैं आपको अभी बताऊंगी कि मैनिफेस्ट कितने अच्छे से काम करती है। लास्ट में जब हम हर चीज से हार जाते हैं, जब अपने आप से हारने लग जाते हैं, तब जो मैनिफेस्टेशन है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा वर्क करता है। मैंने तो इसको अपनाया था और मुझे तो उसमें बहुत अधिक सफलता इससे मिली थी, और मैं भी आपसे भी यही आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप भी इस तरह से मैनिफेस्ट करें, जिसके बारे में अभी आपको बताने वाली हूँ। इसके अलावा एक और कमेंट आया था कि मैम मेरी बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही थी, रिवीजन भी अच्छा चल रहा था, काफी टाइम से मैं रिवीजन भी कर रही थी, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई, कुछ ऐसी फैमिली प्रॉब्लम हो गई कि मेरी कुछ टाइम से पढ़ाई नहीं हो रही है, और इसके लिए मेरा जो दिमाग है वो बिल्कुल से अपसेट हो गया है, साथ में मेरा कॉन्फिडेंस है वो भी लूज हो गया है, और अब मैं अपनी तैयारी चाहते हुए भी नहीं कर पा रही हूँ। तो फ्रेंड, ये परिस्थितियां हैं, किसी के साथ भी हो सकती हैं, कभी भी आपकी परिस्थितियां चेंज हो सकती हैं। ऐसा नहीं होता है कि लास्ट टाइम में कुछ आपके साथ सब अच्छा ही होगा, क्योंकि ये जो लाइफ है और इस लाइफ में और जो है कुछ ना कुछ चेंजेस हमेशा होते रहते हैं। हम फैमिली में रहते हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं, तो हमारे साथ भी कुछ ना कुछ परिस्थितियां हैं वो घटती रहती हैं, कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं वो आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा मत सोचना कि आपने अभी तक तैयारी की थी लेकिन लास्ट टाइम में आपको मौका नहीं मिला। तो अब कोई बात नहीं, अगर आपको टाइम नहीं मिला तो आप ये सोचो कि जो मैंने पहले पढ़ा है वो बहुत अच्छे से वो तैयारी मैंने कर ली है, बस 2-4 दिन का भी जो भी मेरे को समय मिलेगा उस टाइम में मैं वापस से एक बार रिवीजन करूंगी और मेरा पेपर बहुत अच्छा जाएगा। कई बार होता है कि जो किसी भी स्टूडेंट की तैयारी अच्छी हो जाती है लेकिन लास्ट टाइम पे कोई फैमिली प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसकी वजह से वो लास्ट टाइम पे तैयारी नहीं कर पाते हैं, या फिर कोई बीमारी उनको पकड़ लेती है, तो इस तरह से भी होता है। लेकिन इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपने अगर बहुत अच्छे से पहले से पढ़ रखा है तो, क्योंकि परिस्थितियां है जो खुद को ही बदलनी पड़ती है। परिस्थितियां ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा आएगा और हमें उस रास्ते से निकाल के ले जाएगा, वो परिस्थितियों से निकल कर ही हमें अपनी मंजिल को पाना होता है, और तभी हमें सफलता मिलती है। तो
तो इसके लिए अभी आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। जो मैंने किया था कि अब आपकी जॉब को आपको मैनिफेस्ट करो, मतलब आपको अपनी गवर्नमेंट जॉब है जिसको भी आपको पाना है, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, उसको आप है ना हमेशा मैनिफेस्ट करो। अगर जब मैनिफेस्ट करोगे उस चीज को, तो आपको वो चीज ऐसी परिस्थिति आपके सामने उत्पन्न हो जाएंगी, ऐसा आपको लगेगा कि हाँ वो चीज मुझे मिल चुकी है। तो इसके लिए 3 तरीके होते हैं, 3 रूल होते हैं। और सबसे सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप एग्जाम देने जाओ, उससे पहले अपनी जो भी ड्रीम है, यानी जो भी जॉब आपको चाहिए, उसको अपने एक डायरी में या अपने एक कागज पर लिखकर जरूर जाना। जैसे मैं बताऊंगी कि मैंने कैसे किया था, कि जिससे मेरे जो जॉब है जिसके बारे में, और फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर को क्लियर करने के बारे में, मैंने सबके बारे में इस डायरी में लिख के रखा था। ये डायरी की एक ताकत थी जिसने मुझे सिलेक्शन दिला दिया। ऐसा कुछ नहीं होता कि मैंने मेहनत बहुत की थी, लेकिन लास्ट टाइम क्या होता है कि हम अपने आप से डाउन होने लगते हैं, क्योंकि जो ज्यादा तैयारी करता है उसको बहुत ज्यादा डर भी लगता है, उसके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो लूज होने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि नहीं होगा तो क्या होगा। तो ये पॉजिटिविटी हमारे अंदर लाता है कि कागज पर अपने लक्ष्य को लिखने की जो ताकत होती है, वो एक पावर, बहुत बड़ी पावर होती है, जिस पावर से हम अपने टारगेट को पा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड है उसी चीज को सोचने लग जाता है, और उससे हमारे अंदर का जो डर है वो निकल जाता है, और हमारी जो गलतियां हम करना चाह रहे होते हैं वो गलती हम नहीं करते हैं। तो आपको मैनिफेस्ट, पहले मैं आपको मैनिफेस्ट के बारे में बताती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि आपको कागज पर लिखने की जो पावर है उसकी उससे आपको कैसे सफलता मिलती है। तो आपकी सफलता को आप तक पहुंचाने के लिए आप अपनी जॉब को मैनिफेस्ट कीजिए। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या फिर मैं तो कहूँ कोई भी किसी भी चीज के लिए, आप जिस चीज को आप चाहते हैं मन से कि वो चीज मुझे मिले, तो उसको आप मैनिफेस्ट करें तो आपको वो चीज जरूर मिलती है। इसके लिए 3 तरीके होते हैं। 3 तरीके, सबसे पहले होता है कि आस्क योरसेल्फ, यानी सबसे पहले आप अपने आप से कहो कि मैं इस लायक हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, और मुझे ये चीज जरूर मिलती रहेगी। जैसे आप अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और आप सोचते हो कि मैं इस बार सिलेक्शन जरूर लेके रहूंगा या रहूंगी, मुझे इस बार सिलेक्शन जरूर मिलेगा, मैंने इस तरह से मेहनत की है कि मेरा पेपर बहुत अच्छे से जाएगा, मेरा सिलेक्शन बहुत जरूर होके रहेगा, लंबे समय से तैयारी कर रही हूँ, मेरा बहुत अच्छा रिवीजन हो चुका है, चाहे अब मुझे टाइम पढ़ने को मिले या नहीं मिले, लेकिन मैं जब लंबे समय से जो तैयारी कर रही हूँ उस तैयारी से मुझे सफलता जरूर मिलेगी। और जब ये आप अपने आप से कहोगे, तो आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो दिल और दिमाग है, सब इस चीज को पाने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप अपने आप से कहोगे तो चाहे कोई कुछ भी आपके बारे में कह ले, चाहे कैसी भी परिस्थिति आपके लिए उत्पन्न कर ले, आपको सफलता जरूर मिलती है, क्योंकि आप उस चीज के लिए हमेशा तैयार रहते हो, और इससे आप गलतियां कम से कम करते हो। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी होती है आपके चारों तरफ की, वो आपको दूर जाती है, और पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके पास जो है आती रहती है, आपको गेन होती है। और जब पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास आती है, तो सब कुछ हमारे साथ अच्छा होने लगता है, सब कुछ हमारे साथ सकारात्मक होता है। इसके लिए सब हमेशा अपने आप से कहो कि मैंने जब इतने अच्छे टाइम से जब मैंने इतने लंबे समय से तैयारी की है, इतने अच्छे से तैयारी की है, तो मेरा सिलेक्शन जरूर होगा। और आप ये सोचो कि मैंने जो पढ़ा है वो बहुत अच्छा पढ़ लिया है, जितना भी मैंने पढ़ा है उसको मैं अब, चाहे मैं रिवीजन करूं या मुझे टाइम मिले नहीं मिले, लेकिन मेरा पेपर बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि मुझे सब कुछ याद है। जो मैं करूंगी वो बहुत अच्छा करूंगी, मैं नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। तो फ्रेंड, कमेंट और था, उन्होंने बताया था कि मुझे किसी ने, मेरे एक अंकल है, उन्होंने शर्त लगाई है कि तुम कभी भी सेलेक्ट हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुम गवर्नमेंट एग्जाम के लायक ही नहीं हो। तो फ्रेंड, तो आप जो भी एस्पायरेंट के साथ इस तरह का चैलेंज मिलता है, उस चैलेंज को आप एक्सेप्ट करो। आप कहो कि नहीं, हाँ ठीक है, मैं नहीं कर सकती या नहीं कर सकती हूँ, ये बाद में टाइम बताएगा, लेकिन आप उसको चुपचाप उस चीज को इतना चैलेंज अपने ऊपर ले लो कि हाँ मुझे तो करके ही रहना है, और मैं इनके मुंह पे इस चीज के लिए टमाटर मार के रहूंगा कि मैं इस बार सेलेक्ट होकर जरूर रहूंगा, कि मैं जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ उसमें मेरा सिलेक्शन जरूर होगा, क्योंकि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है। इसके अलावा एक चीज और मैं बता दूं कि आप जब भी एग्जाम देने जाओ, जब आप एग्जाम देने जाओ, तो एग्जाम देने के बाद जैसे मार्कशीट वगैरह आप भर लेते हो, उसके बाद 5 मिनट आप रिलैक्स होकर अपनी आंखें बंद करके ये सोचो कि आज मेरा पेपर बहुत अच्छा आएगा, जो पेपर का लेवल है, जिस तरह से मैंने पढ़ा है उस तरह का पेपर का लेवल आने वाला है, और जो भी मैं तैयारी कर रही हूँ उसमें से ही सारा पेपर आएगा। मैंने रिवीजन सब कुछ अच्छे से किया है, और जब मैं पेपर दूंगी तो मेरा पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, मेरे नेगेटिव है वो कम से कम होंगे, और इतने क्वेश्चन है लगभग मेरे सही हो जाएंगे। जब आप ऐसा सोचोगे तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है उसका संचार हो जाएगा, आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस वो बढ़ जाएगा, आपके अंदर की जो अंतरात्मा है वो आपको इस तरह से आपका साथ देगी कि आपका सब कुछ आपके साथ अच्छा ही होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने तो ये चीजें की थी, तो मुझे तो इससे बहुत बेनिफिट मिला था, और शायद यही कहीं ना कहीं कहते हैं कि दवा के साथ दुआ की भी जरूरत होती है। मेहनत हम करते हैं, लेकिन मेहनत के साथ
अगर हम अपने आप पर, अपने गॉड पर विश्वास करें, तो कहीं ना कहीं वो हमें सफलता की राह जरूर दिखाता है। दूसरा है बिलीव योर गॉड, भगवान पर विश्वास रखो। यानी जब आप अपने आप पर विश्वास रखते हो तो उस ऊपर वाले पर भी विश्वास रखो, जिसको भी आप इष्ट देव को मानते हो, चाहे आप किसी देवी देवता को जिसको भी मानते हो, हनुमान जी को, बालाजी, या फिर शिव जी को, किसी को, माता जी, किसी को भी आप जिसको मानते हो, जो भी आपके लोक देवता कोई है, तो उन पर जाने से पहले, एग्जाम में जाने से पहले आप उनको जो है नमस्कार करके जाओ। साथ में आप सामने हाथ जोड़कर डेली ये बोलो कि प्रभु, मैं आपकी ही कृपा से मैंने यहाँ तक पहुंचा हूँ या पहुंची हूँ, मैं तैयारी कर रही हूँ, बस आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखना। फिर एक जो अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो भगवान की, कहते हैं ना, गॉड की जो एनर्जी होती है, ईश्वर की एनर्जी है, वो हमारे अंदर संचार कर जाती है और इससे हमें पॉजिटिविटी मिलती है, और ये पॉजिटिविटी हमें बहुत अधिक जो है सक्सेस की तरफ ले जाती है। यानी हमारे अंदर का जो डर है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो मैं आपसे यही कहती हूँ कि आप अपने अपने आप के साथ में उस जिसको भी मानते हो उस भगवान पर जरूर विश्वास रखो कि वो मुझे इस टाइम, जब मैंने मेहनत की है, तो वो मुझे सफलता जरूर दिलाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा किया है, तो वो भी मेरे साथ अच्छा ही करेंगे। तो ये चीज आप ध्यान रखना। तीसरी बात होती है, तीसरा तरीका होता है कि आप पाने से पहले ही थैंक यू बोलो। यानी कि जैसे आप जिस भी भगवान पे विश्वास करते हो, जिसको भी बोलते हो, यूनिवर्स है, उसको बोलो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मुझे ये चीज देने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स मुझे गवर्नमेंट जॉब देने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स मुझे स्कूल लेक्चरर बनाने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स मुझे सेकंड ग्रेड बनाने के लिए। मतलब मैं भी ऐसे करती थी कि जब भी मैं हमेशा 5 से 10 मिनट सुबह यही बोलती थी कि थैंक यू, मैं स्कूल लेक्चरर बन चुकी हूँ, थैंक यू यूनिवर्स मुझे स्कूल लेक्चरर बनाने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स मेरा सिलेक्शन करवाने के लिए, थैंक यू। जब आप थैंक यू बोलते हो तो आपका जो थैंक यू वो रिसीव होता है, और लगता है कि इनको इस व्यक्ति को, इस इंसान को मैं जो भी देता हूँ, ऊपर वाला जब भी सोचता है कि जो भी मैं इसको देता हूँ वो इसके लिए ग्रेटफुल है, ये हमेशा मेरे लिए ग्रेटफुल रहता है, तो भगवान सोचता है कि इसको और अधिक देना चाहिए। क्योंकि जो इंसान रोता रहता है उसके बारे में कहते हैं कि ये रोता ही रहता है, तो भगवान भी सोचता है कि तो इसको कितना भी दे लो, ये रोता ही रहेगा, तो उसकी भी सहायता भगवान नहीं करते हैं। हमेशा खुश रहने वाले की, हमेशा भगवान के प्रति ग्रेटफुल लेने वाले की, भगवान के लिए थैंक यू बोलने वालों की सहायता ऊपर वाला भी जरूर करता है। तो ये चीजें आप मैनिफेस्ट करके देखिए आपके पास 8 से 10 दिन है, इन 10 दिनों में अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, और ये जो पॉजिटिव एनर्जी है हमारे माइंड को और अधिक एक्टिव कर देती है, जिससे आपको सफलता जरूर मिलेगी। यानी अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से रिवीजन किया है, लास्ट टाइम पे अगर आपको थोड़ा सा अगर टाइम कम मिल रहा है, आपकी परिस्थिति अगेंस्ट हो चुकी है, लेकिन उन परिस्थितियों से हारने की बजाय उन पर जीतने की कोशिश करो। उन परिस्थितियों पर अपने आप को हावी कर दो कि चाहे कुछ भी परिस्थितियां मेरे साथ आए, चाहे मेरी अब पढ़ाई हो या नहीं हो, लेकिन जो मैंने पढ़ा है उससे, जो मैंने पहले पढ़ा है उससे मुझे सफलता जरूर मिलेगी, और मेरे संघर्ष की जीत जरूर होगी, और आपको संघर्ष की जीत जरूर होगी। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगी कि इस टाइम अपने आप को लूज मत होनी चाहिए, अपने कॉन्फिडेंस को खोने मत दीजिए। अब आगे बात करूं मैं लास्ट, और एक कागज पर लिखने की ताकत। मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, उस स्टोरी में था कि लिखने की क्या ताकत होती है, क्या पावर होती है इस चीज की। स्टोरी पढ़ी थी कि 2 बैडमिंटन खिलाड़ी है, जो मैंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि एक खिलाड़ी थी जो कि जो कहती है ना कि जो इंटरनेशनल सुपर लेवल की खिलाड़ी थी, और एक खिलाड़ी एकदम नई थी जिन्होंने फर्स्ट टाइम फाइनल में किसी सुपर खिलाड़ी से उनका मुकाबला होना था। तो उनको रात भर यही सोचती रही, उनको ये नहीं था कि मेरा सिलेक्शन मैं इससे जीत पाऊंगी या नहीं पाऊंगी। तो वो 8 बार, ये पेपर ही न्यूज पेपर में था कि 8 बार वो लिख के गई थी कि मैं जीतूंगी, इस बार मैं जीत के ही रहूंगी, मैं इस बार जो सुपर खिलाड़ी है उनको हराऊंगी, और मैं इस बार ये जो है फाइनल मैच है वो जीत जाऊंगी। ये ऐसा उन्होंने 8 बार लिखा था, मैं जीतूंगी 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 इस तरह से करके, और फाइनल मुकाबला वो जीत गई थी। तो ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर की जो पावर होती है, जो हमें इतना स्ट्रांग बनाती है, और जो जिसके कारण हम है किसी भी टारगेट को पाने में सफल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने जब ये सुना था, देखा था, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी डर तो था ही। तो मैंने भी लास्ट टाइम आपको ये लिखा था, मैं भी अपनी डायरी में ये चीज जब गई थी एग्जाम देने, तब मैंने लिख के गई थी, जो मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें मैंने लिखा था, मैं इस बार बायोलॉजी गवर्नमेंट व्याख्याता बनकर रहूंगी टॉप रैंक के साथ। कल मेरा पेपर बहुत अच्छा जाएगा, मैं जीतूंगी, कल मेरा पेपर बहुत अच्छा जाएगा, मैं जीतूंगी, कल मेरा पेपर बहुत अच्छा जाएगा। इस तरह से मैंने इसको 8 बार लिखा था, ठीक है। और इसमें मैंने लास्ट में लिखा था कि मैं 140 प्लस क्वेश्चन में करके आऊंगी, और जिसमें से मेरा टारगेट होगा, मेरा टारगेट है लगभग 260 मार्क्स लाने का है। तो इसमें मैंने क्वेश्चन 140 ही करे थे, लगभग मेरे 220 मार्क्स है इसमें मेरे आ गए थे। तो इसी तरह से मैंने फर्स्ट पेपर के लिए भी लिखा था कि मैं कल मेरा पेपर बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट 23 जून को जो पेपर आया था वो पेपर बहुत टफ आया था, तो उससे सबको डर हो गया था कि शायद हमारे भी
सेकंड 26 जून वाले पेपर में भी हमारे 40% नहीं बन पाएंगे, लेकिन मैंने जैसे जैसे तैसे है, जब मैंने ये कहानी पढ़ी थी तो मैंने भी लिखा था कि इस बार मैं बायोलॉजी गवर्नमेंट व्याख्याता बनकर रखूंगी, मैं जीतूंगी, मेरा पेपर बहुत अच्छा जाएगा, मैं 60+ क्वेश्चन करके आऊंगी और मेरा 100% है इस पेपर में सिलेक्शन होगा, मेरा 40% वाला मार्क जो क्राइटेरिया है वो क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे मैंने इसको लिखा था। और लास्ट टाइम पे मैं ये चीज, इसमें एक और चीज लिख के गई थी कि मेरा रिजल्ट मैं पहले ही लिख दिया था ये चीज कि मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आया है। गवर्नमेंट में टॉप रैंक के साथ मैंने फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर व्याख्याता बायोलॉजी में बन चुकी हूँ। इस तरह से मैंने इस चीज को भी 8 बार लिखा था कि मैं टॉप रैंक के साथ इस बार फर्स्ट ग्रेड गवर्नमेंट व्याख्याता बन चुकी हूँ, बायोलॉजी सब्जेक्ट से मैं बन चुकी हूँ। तो ये मैंने पूरा, आप है ना इसको क्लियरिफाई करके आप बोलोगे, जब ऊपर वाले की, जब आप जो भी चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको बिल्कुल क्लियरिफाई करो कि हाँ मुझे, मैं इस सब्जेक्ट के लिए तैयारी कर रही हूँ, मैं इसके चाहिए और मैं इस रैंक के साथ सिलेक्शन लेना चाहती हूँ। जब आप इस तरह से लिखते हो तो आपके अंदर की पॉजिटिविटी है वो गौर भगवान की जो परमात्मा है उसकी पॉजिटिविटी से जाके मिल जाती है और इस तरह से हमारे अंदर एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है और जो हमें हमेशा सही रास्ता दिखाता है और सही करने की राह पे आगे बढ़ाता है, जिससे हमारा सिलेक्शन जरूर होता है। तो ये होती है कागज पर लिखने की ताकत, क्योंकि जब आप कुछ भी लिखते हो, जब उसको बार बार पढ़ते हो, तो जो चीज आप बार बार रिपीट करते हो वही हमारा दिमाग, वही हमारा मन है वो हमारा रिपीट करता है, जिससे हमारी जो अंतरात्मा है वो जाग जाती है और हमारा है हमें सिलेक्शन के करीब ले जाती है, हमें सफलता की राह दिखा देती है। तो फ्रेंड्स जो भी है, जो मेरे साथ जो मैंने किया था लास्ट टाइम में, मैंने आपके साथ वो शेयर करने की कोशिश की है। शायद जो भी स्टूडेंट है वो थोड़ा सा अपने आप को वीक समझ रहे हैं या फिर परिस्थितियों से हारने की कोशिश कर रहे हैं, उन सोच रहे हैं कि परिस्थितियां ऐसी आ चुकी है तो अब हम शायद नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए शायद इसकी वीडियो को देखकर थोड़ा सा हेल्प मिलेगी, उन्हें भी लगेगा कि वो कर सकते हैं और लास्ट टाइम तक हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि युद्ध में जाने तक भी जब कोशिश करते रहते हैं तो वही रणयोद्धा कहलाते हैं और लास्ट टाइम पे जो कोशिश करता है वो जीत भी जाता है। तो आपकी कोशिश हमेशा जारी रखिए, बस ये मत सोचिए कि ऐसी परिस्थिति हमारे अपोजिट हो चुकी है तो लास्ट टाइम पे हम हार मारकर बैठ जाएं। आपको हार नहीं मानना है, बस ये सोचना है कि अब मैं यहाँ तक पहुंच चुकी हूँ, मैं इतनी लड़ी हूँ, इतना संघर्ष मैंने किया है तो मुझे जीत जरूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो, आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और भी लोगों को शेयर करो ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।